सुनने के बाद मुझे बहुत झटका लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कई बार उनको फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया हमने, तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ना फ़ोन उठाए वो ईडी और सीबीआई से तो नहीं डर सकते, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस आज कर पा रहा हूँ। कोई रोता हुआ आता था तो वो हँसा करके भेजते थे, लेकिन जब मैं बैठा था तो वहाँ बैठ करके हम भी चाहते थे कि बहुत सारी बातें करें। बात किया हमने, लेकिन उनका जवाब बहुत नपा-तुला था और अंदर से वो इतनी ज़्यादा पीड़ित थे, इतनी ज़्यादा मतलब दुःख था उनको किसी बात का। आज जैसे हमने पोस्ट देखा और पोस्ट देखने के बाद हमको बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बहुत सारे लोगों का, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम सैकड़ों लोगों का फ़ोन हमारे पास आया कि आखिर क्या हुआ, बनारस वाले मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। 4 दिन से लगातार वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ठीक से भोजन न किया हो, वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होगा, जिसे मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं बहुत करीब रहा हूँ। 30 सेकंड के लिए बात हुई तो मुझे उनके जो है बात में बड़ा दर्द लगा और उनका गला भर आया था। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। छात्र राजनीति से लेकर के आम राजनीति तक 22 साल का राजनीतिक करियर और बुलंद आवाज़ रखने वाला व्यक्ति, सत्ता से कभी वो डरा नहीं। आज की निरंकुश सरकार से मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते, बहुत सारे मुद्दे पर मैं पूरा पूर्वांचल खाक छान गया हो, पूरा हर जगह गए हम, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। उन मुद्दों पर बनारस वाले मिश्रा ने बड़ा डट करके अपनी बात रखी थी, उन्होंने पूरी तरह से बुलंद आवाज़ रखी। 22 साल का राजनीतिक करियर और 22 साल के राजनीतिक करियर में उस व्यक्ति को ठेका, पट्टा, दलाली जो है चोरी चकारी से कोई मतलब नहीं था। सोचिए, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा वो साम्राज्य होगा, लेकिन जब मैं आया तो उस व्यक्ति को जिस तरह से देखा ना, जिसकी पब्लिसिटी हो, देश में जिसको करोड़ों लोग जानने वाले हों, उस व्यक्ति को हमने देखा एक आम इंसान की तरफ बनारस में स्कूटी से घूमना। जिस व्यक्ति की वीडियो को करोड़ों लोग देखते हैं इस देश में, जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो 1700 वोट पाता है, जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो 5000 वोट पाता है। सोचिए, 1 दर्जन से ज़्यादा बार जेल गए बनारस वाले मिश्रा जी, और उसके बाद आज वो इस स्थिति में है कि वो चुनाव क्या वो राजनीति से ही संन्यास ले रहा है। बनारस वाले मिश्रा के पास कोई भौकाल नहीं था, फार्चूनर और स्कॉर्पियो से नहीं चलते थे, उनके पास ठेका और दलाली दुपाली नहीं थी। सोचिए, लेकिन वो आवाज़ बनते थे, क्रांतिकारी आवाज़ बनते था। और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में जिस तरह की आवाज़ उस व्यक्ति ने बुलंद की, विपक्ष की आवाज़, वो इन्होंने ये थोड़ा किया कि नहीं हम कांग्रेस में नहीं तो कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। उसके पास कुछ था नहीं, तो इसलिए वो राजनीति के लायक नहीं है। जिसके पास भौकाल नहीं होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, जो व्यक्ति उस तरह का नहीं होगा, जो गुंडा बदमाश माफिया नहीं होगा, वो राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो पूर्वांचल का नेता होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि बनारस वाले मिश्रा जैसा धाकड़ नेता समाजवादी पार्टी की लाइन में आ जाए और अखिलेश यादव की नज़र उस पर पड़ जाए। हमें तो नहीं लगता है कि वो व्यक्ति ने जो फैसला लिया है इतना आसानी से लिया होगा। सोचिए कि जो व्यक्ति 4 दिन भूखा रह कर के इस बात पर मंथन करे कि हम राजनीति करें कि नहीं, उनका जो फैसला है निजी फैसला है, और मुझे लगता है कि जो फैसला वो करते हैं उनका फैसला अडिग होता है। आगे कुछ और सोच रहे हो करने के लिए, जनता से अपील यही करेंगे कि देखिए, जो एक बहुत बड़ी आवाज़ है, वो आवाज़ अब ख़त्म हो रही है, और ये आवाज़ केवल बनारस वाले मिश्रा तक ही नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। ये आने वाले समय में बनारस वाले मिश्रा जैसे जीवट तमाम युवाओं की आवाज़ है, जो प्रेरणा देती थी तमाम युवाओं को कि वो भी आगे आएँ। और बहुत सारे लोग हम लोगों से मिलते थे तो कहते थे हमको भी बनारस वाले मिश्रा जैसा आवाज़ बुलंद करनी है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया और जन आदर्श भारत में। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बनारस वाले मिश्रा जी ने ऐलान किया है कि वो अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जब से ये खबर आई है, तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं उनकी पोस्ट पर। कुछ लोगों ने हमसे भी सवाल किया, हमको भी फ़ोन आते रहे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जन आदर्श भारत की चीफ एडिटर रजनीश जी हैं। रजनीश जी से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा उनका इंटरव्यू कर चुके हैं और इनके इंटरव्यू जो है पूरे भारत में देखे जाते हैं और भारत के बाहर भी देखे जाते हैं। और मिश्रा जी की जो एक आवाज़ थी, विपक्ष की एक बुलंद आवाज़ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनके जो समर्थक हैं, पूरे भारत में करोड़ों समर्थक उनके होंगे जो उनको देखते हैं हर स्टेट से, तो उनके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर मिश्रा जी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। ये भी सवाल आ रहा है कि क्या ईडी सीबीआई का तो डर नहीं है, क्या ईडी सीबीआई छापा तो नहीं मार रही है, लेकिन इस तरह की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिश्रा जी ने जो ऐलान किया है, आपने जब सुना तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी?
नहीं, ये तो बहुत दुखद हुआ हमारे लिए। तो इतना ज़्यादा दुख का समय था कि देखिए, वो केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं थे, एक जो है बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे और एक बहुत बड़ी आवाज़ विपक्ष की थे। विपक्ष की भी नहीं कहेंगे, ये जो इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनका शोषण केवल आज तक किया जा रहा है, उनकी वो बहुत बड़ी आवाज़ थे। जो सुनने के बाद मुझे बहुत झटका लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कई बार उनको फ़ोन किया हमने, तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ना फ़ोन उठाए वो। लेकिन जो है, जब ये बात मैं सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि एक बार मिलना चाहिए, एक बार मुझे बात करनी चाहिए। जी। मिले आप उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, लेकिन हमारी जो है बात हुई। हमने फ़ोन लगाया कई बार, तो एक बार उन्होंने उठाया और जब हमने कारण पूछा तो वो व्यक्ति जैसे बिल्कुल जो दर्द में व्यक्ति हो, वो उस तरह की उनके अंदर पीड़ा थी, इतना ज़्यादा दुख था कि वो मुझसे महज हमको लगता है कि 20 या 30 सेकंड बात किए होंगे। हालांकि मैं उनको फिर ढूंढते हुए काशी विद्यापीठ आया, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या लगता है वजह कितनी बड़ी क्या हो सकती है? क्योंकि उनके जो समर्थक है बराबर कमेंट कर रहे हैं, और देश में जो माहौल है कि जब किसी की आवाज़ दबाना हो, CBI का छापा पड़ जाता है। आपको भी लगता है ऐसा हुआ होगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक CBI और ED का सवाल है, तो बनारस वाले मिश्रा जी से आपने भी बहुत बार इंटरव्यू लिया है, बहुत बार आप व्यक्तिगत मिले भी होंगे, हम भी बहुत बार मिले हैं, बहुत व्यक्तिगत संबंध तो थे ही हम लोगों के, हम मिलते भी थे। मिलने के बाद जो है ऐसा कभी लगा नहीं, जो व्यक्ति कभी नहीं डरा, और वो ED और CBI से तो नहीं डर सकते, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस आज कर पा रहा हूँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जनता जानना चाह रही है। जी, देखिए, हमारी मुलाकात आज से 3 या 4 दिन पहले हुई थी उनसे, और 3 और 4 दिन पहले मैं फ़ोन करके नहीं आया। अक्सर मैं बिना फ़ोन किए ही जब काशी विद्यापीठ की तरफ आता था, जहाँ उनसे मुलाकात होती थी और हम लोग इंटरव्यू करते थे, तो जब मैं काशी विद्यापीठ आया तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह, बिल्कुल जो है, कभी ऐसे हमने देखा नहीं बनारस वाले मिश्रा जी को कि कहीं भी बैठे हों, कहीं भी सुनसान जगह पर बैठे हों और कहीं ऐसी जगह बैठे हों जहाँ लोग ना हों, कभी हमने नहीं देखा, और आप भी नहीं देखे होंगे और बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे। तो वो बैठे थे, अंधेरा हुआ था, अंधेरा था, हम आए और हम जब देखे तो रुक गए, और रुकने के बाद जाकर के उनके यहाँ बैठे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हम जब बुरी हालत में थे, जब हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जब हम बिल्कुल अपने आप में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि हम कहाँ चलना चाहिए, कहाँ बैठें, उस वक्त हम बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ जब आए थे बैठने के लिए, तो वो लगभग हमसे 20 से 30 मिनट हमसे बात भी किए थे। और वो व्यक्ति उस तरह के थे कि कोई रोता हुआ आता था तो वो हंसा करके भेजते थे। लेकिन जब मैं बैठा था तो वहाँ बैठ करके हम भी चाहते थे कि बहुत सारी बातें करें। बात किया हमने, लेकिन उनका जवाब बहुत नपा तुला था, और अंदर से वो इतनी ज़्यादा पीड़ित थे, इतनी ज़्यादा मतलब दुख था उनको किसी बात का। तो मैं भाप गया कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है, तो उन्होंने हमसे कहा भी, हालांकि देखिए किसी को भी वो संतुष्ट करके भेजते थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हमको चक्कर आ रहा है और मैं जो है अब मैं जा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं बाद में बात करूँगा। और उसके बाद फिर हमारी बातें नहीं हुई। आज जैसे हमने पोस्ट देखा, और पोस्ट देखने के बाद हमको बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बहुत सारे लोगों का, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम सैकड़ों लोगों का फ़ोन हमारे पास आया कि आखिर क्या हुआ, बनारस वाले मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने भी चाहा कि बात करें, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह है, जिसको मैं व्यक्तिगत जान चुका हूँ, मैं जानता हूँ। क्योंकि बनारस वाले मिश्रा जी जब वो उस दिन रात में मिले थे, तब मुझे पता चला, कुछ और लोगों से हमने जब पता किया, तो बनारस वाले मिश्रा जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। 4 दिन से लगातार वो व्यक्ति ठीक से भोजन न किया हो, वो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में होगा, जिसे मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ। इसलिए कि मैं बहुत करीब रहा हूँ, और इसलिए रहा हूँ कि वो जो आवाज़ थी, जनता की आवाज़, जो मतलब जो आवाज़ आज के वर्तमान के राजनीतिक परिवेश में जिस चीज़ की आवश्यकता थी, वो पूरी तरह से वो दे रहे थे। वो आवाज़ 22 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा है। 22 सालों में लगभग मुझे याद है दर्जनों बार तो वो जेल जा चुके हैं। और ऐसे में क्या जो बड़े नेता विपक्ष के, अखिलेश यादव हो गए, डॉक्टर पल्लवी पटेल जिनकी पार्टी में वो खुद थे, राहुल गांधी हो गए, क्या ऐसे लोगों को आकर उनका ढारस नहीं बांधना चाहिए कि नहीं, आप आगे लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं? देखिए, अगर हम ये सारी चीज़ें अगर हम बात बताएंगे ना, तो कुछ लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि उस व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, समझ रहे हैं।
और मुझसे मुलाकात नहीं हुई। उस व्यक्ति के इतने ज़्यादा दिक्कत होने के बाद मुझसे मुलाकात भी नहीं हुई, ना बात हुई 30 सेकंड के लिए बात हुई। तो मुझे उनके जो है बात में बड़ा दर्द लगा और उनका गला भर आया था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं पूरी तरह से छोड़ रहा हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ, समझ रहा है, उन्होंने ये बात कहा। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपने जो कहा अभी कि उनका 22 साल का राजनीतिक करियर रहा, छात्र राजनीति से लेकर के आम राजनीति तक 22 साल का राजनीतिक करियर और बुलंद आवाज़ रखने वाला व्यक्ति। सत्ता से कभी वो डरा नहीं। आज की निरंकुश सरकार से मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बात नहीं कर पाते बहुत सारे मुद्दे पर। मैं पूरा पूर्वांचल खाक छान गया हो, पूरा हर जगह गए हम, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। उन मुद्दों पर बनारस वाले मिश्रा ने बड़ा डट करके अपनी बात रखी थी, उन्होंने पूरी तरह से बुलंद आवाज़ रखी। लेकिन जो है 22 साल का राजनीतिक करियर, और 22 साल के राजनीतिक करियर में उस व्यक्ति को ठेका, पट्टा, दलाली, जो है चोरी चकारी से कोई मतलब नहीं था। सोचिए, उनकी 2 बेटियां हैं, आपको पता है, परिवार है उनका। आज वो व्यक्ति जितना बड़ा है, आज से मैं लगभग 2 साल पहले जब देखता था, 3 साल पहले जब देखता था उस व्यक्ति को, तो मुझे लगता था कि कभी मैं इस व्यक्ति से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। मतलब घर जब बैठा था मैं उनसे, जब हमारी मुलाकात नहीं थी, जब हम जो है मीडिया में नहीं थे, तब की बात कर रहा है। लेकिन जब तब मुझे लगता था कि ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा होगा। दूर बैठ करके बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा वो साम्राज्य होगा। लेकिन जब मैं आया तो उस व्यक्ति को जिस तरह से देखा ना, जिसकी पब्लिसिटी हो, देश में जिसको करोड़ों लोग जानने वाले हों, उस व्यक्ति को हमने देखा एक आम इंसान की तरह बनारस में स्कूटी से घूमना, आम व्यक्ति की तरह। अगर मैं बता दूं, जब मैं पहली बार इंटरव्यू किया था ना, तो हमारे मात्र 300 सब्सक्राइबर थे। और मैंने जब इंटरव्यू किया ना, तो मुझे बड़ा डर लगा था कि वो व्यक्ति सामने से पूछेगा कि तुम्हारा सब्सक्राइबर कितना है, तुम आ गए हमारे यहाँ लेने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति ने पूछा नहीं, बल्कि हम सही से बोल भी नहीं पाते थे, तब शुरुआत थी। तो उन्होंने पीठ ठोका इंटरव्यू के बाद और बोले कि जाओ, तुम बहुत आगे जाओगे। मतलब हौसला दिया उन्होंने। मुझे भी नहीं लगा था कि हम बहुत आगे जाएंगे, और बहुत आगे नहीं निकल गए, मुझे घमंड नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, तुम्हारे इतने छोटे सब्सक्राइबर है, तुम इतने छोटे यूट्यूबर हो, तुम आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। किसी को नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो जनता के लिए उन्हें आवाज़ उठाई, बिना जात धर्म देखे हुए जनता के लिए लड़े, सड़कों पर आए, जेल गए, इलेक्शन लड़ा, बहुत कम वोट मिला। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं जनता से उनकी एक निराशा है। नहीं, जनता के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई, जनता लग रहा सिर्फ उनको इंटरटेन तक ही रख रही है। हाँ, ये सच्चाई है, यही तो सच्चाई है सबसे बड़ी। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति की वीडियो को करोड़ों लोग देखते हैं इस देश में, जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो 1700 वोट पाता है, जब वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो 5000 वोट पाता है। सोचिए, और उसके साथ साथ और है ना, जानते हैं, वो व्यक्ति लड़ा, सड़कों पर लड़ा, 1 दर्जन से ज़्यादा बार जेल गए बनारस वाले मिश्रा जी। और उसके बाद आज वो इस स्थिति में है कि वो वो राजनीति से ही संन्यास ले रहा है। तो राजनीति से संन्यास लेने के पीछे जानते हैं क्या है? ये बात आज हमको और आपको और इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कोई गरीब ही होगा, कोई कमज़ोर ही होगा, कोई बेबस और लाचार ही होगा, कोई क्रांतिकारी ही होगा जो गरीबों की आवाज़ उठा सकता है, गरीबों की आवाज़ बन सकता है। लेकिन वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा, इतना जान लीजिएगा। वो राजनीति करने के लायक नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बनारस वाले मिश्रा के पास कोई भौकाल नहीं था, फार्चूनर और स्कॉर्पियो से नहीं चलते थे, उनके पास ठेका और दलाली दुपाली नहीं थी। सोचिए, लेकिन वो आवाज़ बनते थे, क्रांतिकारी आवाज़ बनते था। और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में जिस तरह की आवाज़ उस व्यक्ति ने बुलंद की, विपक्ष की आवाज़, वो इन्होंने ये थोड़ा किया कि नहीं हम कांग्रेस में नहीं तो कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी थोड़ा थी, लेकिन हमेशा विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति और सच्चाई से लड़ने वाला व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करता है। मतलब उनके खिलाफ जो है वो करता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है। कमज़ोर, बेबस, लाचार लोगों के साथ बनारस वाले मिश्रा जी खड़े रहे, लेकिन उनके पास कोई भौकाल नहीं था। और आज के डेट में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो तमाम युवा, करोड़ों लोग जिस व्यक्ति को देखते थे, युवा प्रेरणा ले रहा। हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आया, उस व्यक्ति के यहाँ पता नहीं कितना फ़ोन जाता होगा। फ़ोन लगा के देखिए, वेटिंग में कॉल जाएगा या बिजी बोलता होगा, कितना फ़ोन आ रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को क्या हुआ? बस यही था कि उसके पास कुछ था नहीं, तो इसलिए वो राजनीति के लायक नहीं है। जिसके पास भौकाल नहीं होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, जो व्यक्ति उस तरह का नहीं होगा, जो गुंडा बदमाश माफिया नहीं होगा, वो राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक ऐसे वक्त में जहाँ पे बहुत सारी पार्टियों के नेता जो है
भाजपा जो सत्ता का मज़ा लेना चाहते हैं, आरएलडी हुई, सपा के जो विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, सब लोग अपना सत्ता सुख पाना चाहते हैं। तो बनारस वाले मिश्रा जी पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर ये चाहें तो बीजेपी का हाथ थाम ले। बीजेपी का हाथ थाम लेंगे तो इनकी जो नैया पार लग जाएगी। आपको नहीं लगता है बीजेपी को इनको नहीं नहीं, एक बात तो आज हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि जितना हमने पढ़ा उस व्यक्ति को, जितना हमने जाना है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएगा और विपक्ष में कभी किसी के सामने गिड़गिड़ा करके स्थान नहीं बना सकता वो व्यक्ति। उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी। पूरे पूर्वांचल में घूम आइएगा, सरकार के खिलाफ बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं, चू नहीं कर पाते हैं। और समाजवादी पार्टी को कैसे नेता पसंद है पता है? ब्राह्मण नेता चाहिए, लेकिन मनोज पांडे जैसा नेता चाहिए। मनोज पांडे जैसा नेता जो मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी सरपरस्ती में खूब बढ़े, विधायक रहे, सब कुछ रहे। आज उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मुझे मना किया जाता था, मुझे कहा जाता था कि रामलला की मंदिर में दर्शन नहीं करने जाना है। अखिलेश यादव का एक भी बयान सोचिए, और उसी वजह से क्षुब्ध होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ करके चले गए, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पिरोया था समाजवादी पार्टी में ला करके। सोचिए, तो ये मनोज पांडे जैसे लोग इनको पसंद है। राकेश सिंह चाहिए, अभय सिंह चाहिए, मनोज पांडे चाहिए, राकेश पांडे चाहिए, हाँ ये लोग चाहिए इनको। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी पर इनकी कोई नज़र इसलिए नहीं होगी। यहाँ का भी जो नेता होगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो पूर्वांचल का नेता होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि बनारस वाले मिश्रा जैसा धाकड़ नेता समाजवादी पार्टी की लाइन में आ जाए और अखिलेश यादव की नज़र उस पर पड़ जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कि आज ज़रूरत है, अखिलेश यादव मजबूत नेता हैं, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं। कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी, जब छात्र राजनीति से आए तो कांग्रेस में गए, कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस के लिए लड़े सड़कों पर। जितना ज़्यादा आंदोलन इस बनारस की सड़कों पर वो व्यक्ति किया होगा अपने छोटे से जीवन काल में, कांग्रेस के लिए ना किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन जब वक्त आया, जब चुनाव लड़ाने की बात आई, सोचिए मेहनत तो उसी लिए ना करता आदमी, लड़ता उसी लिए ना है। जब हम लड़ते हैं सड़क पर, वो व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा थोड़े हमारे अंदर, हम जब लड़ रहे हैं तो हमारे अंदर ये थोड़े होगा कि नहीं भाई हमको विधायक बना दो, एमएलसी बना दो, विधान परिषद बना दो, सांसद बना दो, नहीं। बल्कि जब हम लड़ते हैं तो इस अपेक्षा से लड़ते हैं कि जो जनता है जो हमको देख रही है, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जैसे जैसे हमारा कद बढ़ेगा तो उसकी अपेक्षाएं हमसे बढ़ती जाएंगी। हम उनके लिए काम कैसे कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब हम सदन में जाएंगे। जब हम सदन में जाएंगे तब ना उनकी आवाज़ बनेंगे, तब ना उनका काम करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ। ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से टिकट काट दिया ऐसे नेताओं की। आज घूम करके आ जाइए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उबैद भाई, पूरे बनारस में, बनारस कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से कांग्रेस के सांसद तक रहे हैं। लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि आज कुछ नहीं है ना, पूरे के पूरे जो कांग्रेस के नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, अपने घरों में सोए होंगे, जान लीजिएगा। कोई सड़क पर उठ करके आवाज़ नहीं उठाना चाहता। राहुल गांधी आए, भीड़ लग गई, सारे के सारे लोग निकल गए। चुनाव आ गया तो बहुत सारे लोग, उसमें जितने इनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे ना, उसमें कम से कम 25 से 30% लाइन लगाए होंगे कि हो सकता है टिकटवा हम ही को मिल जाए। टिकट नहीं मिला तो भाग करके कहीं और ठिकाना बना लेंगे। लेकिन जो कार्यकर्ता है ना, उसकी कहीं पूछ नहीं है। जो बढ़िया नेता है ना, उसकी कहीं पूछ नहीं। अगर जो चापलूस हो, जो एक नंबर का फराड व्यक्ति हो, माफिया हो, गुंडा हो, चोरकट हो, उसको हर जगह स्थान मिलता है। अच्छा, आखिरी सवाल, बात ज़्यादा लंबी ना हो, हम चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, मिश्रा जी को समझा लिया जाए। आप लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? अगर इसी तरह मजबूत जो आवाज़ विपक्ष की है बंद हो जाएगी तो फिर जो इनके पीछे जो भीड़ आने वाली है विपक्ष की, वो तो फिर सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो हर कोई जब बैठ जाएगा तो फिर जनता के लिए, फिर देश पे एक तरह से तानाशाही तो लोग बता रहे चली रही है, और तानाशाही बढ़ जाएगी। देखिए, इस पर तो हम यही कहेंगे कि देखिए, जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं ना, वो ज़मीर वाले नेता हैं, उनके अंदर ज़मीर है, समझ रहा है। और हमें तो नहीं लगता है कि वो व्यक्ति ने जो फैसला लिया है इतना आसानी से लिया होगा। सोचिए कि जो व्यक्ति 4 दिन भूखा रह कर के इस बात पर मंथन करे कि हम राजनीति करें कि नहीं करें, 4 दिन भूखा रह कर के ये व्यक्ति सोचता रह जाए कि हम लोगों की आवाज़ बने कि नहीं बने। जिस व्यक्ति के अंदर, मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर ये दर्द जरूर होगा कि जिस जनता के लिए मैं लड़ रहा था, उस जनता ने हमारे साथ क्या किया। उस व्यक्ति ने अपना भविष्य देखा होगा कि जनता के बीच हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा भविष्य राजनीति में नहीं है। जिनकी हम आवाज़ बन रहे हैं वो हमारे साथ कभी खड़े नहीं होंगे। ये सारी बात सोच करके जो उन्होंने फैसला लिया है, मुझे नहीं लगता कि फिर लौटेंगे, या फिर हमारी कोई औकात है कि हम समझा लेंगे उनको, हम उनको कह दें कि नहीं नहीं आपको ये नहीं करना है।
कोई नहीं कर सकता। हमारा इतना बड़ा वो भी नहीं है। हमारा काम था, देखिए हम एक चैनल वाले थे, हम एक रिपोर्टर थे, और सच मैं बताऊं ना, बातचीत होती थी, ऐसा नहीं है। हम भी कभी बैठते थे तो बहुत सारे लोगों, केवल हमारे साथ नहीं, तमाम लोगों के साथ उस तरह का वो व्यवहार रखते थे। कोई आता था, प्रेम से बैठा करके चाय पिलाते थे, लेकिन हमारा इस तरह का कोई व्यवहार नहीं था। कुछ व्यक्ति से घट रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, और उस व्यक्ति को कभी मैं राय दूं कि नहीं भाई आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, तो हमारी हैसियत नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को कहूं, इस ऐसे जीवट व्यक्ति को मैं ये बात कहूं कि नहीं जो आपने फैसला लिया है वो गलत लिया है, आप बैक हो जाइए, आप फिर से उसमें आइए। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते। उनका जो फैसला है निजी फैसला है, और मुझे लगता है कि जो फैसला वो करते हैं उनका फैसला अडिग होता है। आगे कुछ और सोच रहे हो करने के लिए, राजनीति हमको लगता है कि जब संन्यास ले लिया वो व्यक्ति तो राजनीति में लौटेगा नहीं फिर। चलिए देखिए, अभी यहीं पर रहिएगा, हम आपसे एक अपील भी आखिरी में करवाना चाहेंगे। और जिस तरह से मिश्रा जी ने जो ऐलान किया है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी उनको करीब से जानते हैं, और जब जब उन्होंने फैसला लिया तो बड़ा सोच कर लिया, और अपने फैसले पर बड़ा अडिग रहे हैं। तो एक तरह से जो जनता की आवाज़ थी, अब कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगी। बनारस से जो आवाज़ उठती थी पूरे देश में जाती थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता देखती थी, बल्कि बड़े बड़े जो नेता, हमारे भी सूत्र हैं, पता चलता है कि बड़े बड़े नेता इनको देखते हैं, लेकिन जब बारी आती इनके साथ खड़े होने की तो कोई खड़ा नहीं होता। तो ऐसे लोगों का राजनीति में रहना, तो फिर वही आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से फैसला लिया, तो हो सकता है कि उसी कारण फैसला लिया होगा। रजनीश जी, हम चाहेंगे कि आप जनता से आखिर में एक अपील करें, जिस तरह से जनता से, मुझे लगता है जनता से ही बहुत नाराज़गी, और फिर बात को हम ख़त्म करते हैं। देखिए, हम जनता से अपील यही करेंगे कि देखिए, जो एक बहुत बड़ी आवाज़ है, वो आवाज़ अब ख़त्म हो रही है, और ये आवाज़ केवल बनारस वाले मिश्रा तक ही नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। ये आने वाले समय में बनारस वाले मिश्रा जैसे जीवट तमाम युवाओं की आवाज़ है, जो प्रेरणा देती थी तमाम युवाओं को कि वो भी आगे आएँ। और बहुत सारे लोग हम लोगों से मिलते थे तो कहते थे हमको भी बनारस वाले मिश्रा जैसा आवाज़ बुलंद करनी है। तो आज एक बनारस वाले मिश्रा जैसे जो है जीवट नेता की, युवा नेता की आवाज़ आज बंद हुई है। आप लोगों से बस एक निवेदन हम यही करेंगे, देखिए हम लोग किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, हम किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करते, बस हम इतना कहेंगे कि आने वाले समय में वो तमाम वो युवा हैं जो इसी को फैसला न मान करके वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और जनता से हमारी अपील है कि मिश्रा की जिस तरह से, बनारस वाले मिश्रा की जिस तरह से आवाज़ आज ख़त्म हुई है, आने वाले समय में तमाम युवाओं की आवाज़ को ख़त्म मत होने दीजिएगा, उनको मरने मत दीजिएगा, ज़िंदा रखिए। ऐसे लोग ज़िंदा रहेंगे तब भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान है, वो ज़िंदा रह पाएगा। चलिए दर्जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे जन आदर्श भारत और खोज खबरिया, और यहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मिश्रा जी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें सारी बात वो खुलकर सामने रखेंगे। आप तब तक इंतज़ार करिए उस वीडियो का, उस वीडियो के साथ हम भी जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।